हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल हर्पीस क्या होता है। तो ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन को कोल्ड सॉर फॉर्म होने लग जाते हैं, लीजन फॉर्म होने लग जाते हैं, बम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं जो उन्हें जेनाइटल एरिया में हो सकता है। जेनाइटल हर्पीस होने का रीज़न है वायरस जिसे हम लोग हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। ये वायरस दो तरीके के इन्फेक्शन को कॉज करता है। फर्स्ट है HSV1 और सेकेंड है HSV2। HSV1 को हम लोग ओरल हर्पीस कहते हैं जो आपके ओरल कैविटी में हो सकता है, जैसे कि आपको लिप्स के आसपास हो सकता है, माउथ में हो सकता है, टंग में हो सकता है। इसके अलावा आपको थ्रोट पे भी हर्पीस इन्फेक्शन हो सकता है। HSV2 जिसे हम लोग जेनाइटल हर्पीस कहते हैं, इसमें जेनाइटल एरिया में पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि फीमेल को वजाइना में या फिर आउटर जेनाइटल एरिया में फीमेल को सॉर फॉर्म हो सकते हैं और मेल्स को पेनिस में, स्क्रॉटम में या फिर थाइस के आसपास ये कंडीशन हो सकती है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को जब हर्पीस इन्फेक्शन होता है तो उनमें सिम्टम्स आते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो असिम्टोमेटिक होते हैं, जिन्हें लाइफ में कभी भी कोई सिम्टम नहीं आते हैं। कई सारे लोगों में सिम्टम तब आते हैं जब उनकी बॉडी का इम्यूनिटी वीक होने लग जाता है। HSV एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम फैल सकती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपको ओरल हर्पीस हो सकता है, या फिर अगर आप किसी पर्सन के साथ फिज़िकल एक्टिविटी या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जेनाइटल एरिया में हर्पीस हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को हर्पीस इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन में सिम्टम आने लग जाए, कई सारे लोग असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो उनको कुछ वीक या फिर कुछ महीनों बाद सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो आपको उस एक्टिविटी के कुछ हफ्ते या कुछ महीनों बाद सिम्टम आ सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो सिम्टम है वो फ्लू लाइक हो सकते हैं, जैसे पर्सन को फीवर आ सकता है, उनके जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को बॉडी पेन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें हेडेक की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को अजीब टाइप का थकान फील होता है, इनको फैटिक फील होने लग जाता है। ऐसे पर्सन का जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाता है, उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है और कई सारे केसेस में उनका जो वेट है वो गिर सकता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे उन्हें ब्लिस्टर फॉर्म हो सकते हैं, ब्लिस्टर फ्लूइड फिल्ड हो सकते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को उस ब्लिस्टर में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कई बार पर्सन को बर्निंग या फिर इचिंग सेंसेशन फील हो सकता है और ये कंडीशन ज़्यादातर उन्हें गर्मियों के टाइम में फील होने लग जाती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के जो सिम्टम्स है वो रिकरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको सिम्टम आए, फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप चले जाए, लेकिन फिर कुछ महीने या फिर 2 महीने बाद वो सिम्टम आपको दोबारा से आ सकते हैं। उसी सिम्टम्स को हम लोग रिकरेंट HSV सिम्टम कहते हैं, जिसमें दोबारा से आपको ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, आप थका हुआ फील कर सकते हैं। इन ब्लिस्टर्स में आपको पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है और आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को HSV होने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्पीस दो तरीके के हो सकते हैं, ओरल हर्पीस या फिर जेनाइटल हर्पीस। तो ओरल हर्पीस पर्सन को ओरल एक्टिविटी से होगा, जैसे कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को किस कर रहे हैं या फिर आप उनके साथ कोई ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जेनाइटल हर्पीस होने का मेन रीज़न ये है कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं या फिर आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट में है जहां उनको हर्पीस है, आपकी स्किन वहां टच हो रही है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है।
अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें जेनाइटल हर्पीस हो सकता है। जेनाइटल हर्पीस उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग बहुत कम एज से सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि 15, 16 या फिर 17 एज में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाता है, यंग एज से सेक्सुअली एक्टिव है, तो ऐसे लोगों को हर्पीस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हर्पीस उन लोगों में कॉमन है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उन लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं तो आपको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को ये कंडीशन हो सकती है जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है या फिर कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें पर्सन की इम्यूनिटी गिर रही है, जैसे कि HIV पॉजिटिव लोग, उनको कोई भी इन्फेक्शन बहुत ईजिली होने लग जाता है क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यूनिटी वीक है, तो ऐसे लोगों को भी ये इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मेजेरियम 30 या फिर आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल हर्पीस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।